नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में जो अक्सर बेशतर मसाइल पेश आ जाते हैं वो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो उनमें से एक मसला जो है दाढ़ी के मुतालिक है कि दाढ़ी के अंदर तेल लगाना और कंघी करना कैसा है। तो भाई दाढ़ी में तेल लगाना और कंघी करना जायज़ है, इससे रोज़े पर कुछ असर नहीं पड़ता। एक बार मर्द को एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है, एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है। एक मुट्ठी होने के बाद अगर दाढ़ी को सेट करना चाहे, बढ़ जाए, एक मुट्ठी एक मुश्त बढ़ जाए, उसका फिर काटना चाहे तो काट सकता है। लेकिन अगर एक मुट्ठी से कम दाढ़ी को काटेगा तो फरमाए कि ये गुनाहगार होगा, ये गुनाहगार मुर्तकिब कबीरा और ये फासिक कहलाएगा। और इसी तरह कम दाढ़ी रखना, एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखना फरमाया कि मकरूह तहरीमी है, मकरूह तहरीमी। और इस पर इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का इत्तिफाक और इजमा है। इसी तरह जो नाई हजरात हैं वो दाढ़ी काटते हैं, दाढ़ी मूंढते हैं, यानी एक मुट्ठी से कम दाढ़ी काटते हैं या मूंढते हैं तो उनकी कमाई हराम है, उनकी कमाई हराम है। और ये हराम का मसला अगर देखा जाए तो जैसे हम ईद उल जुहा पर कुर्बानी करते हैं, 7 बंदे, बड़ा जानवर हो तो 7 बंदे अगर मुश्तरक हों, 7 बंदों में से अगर एक नाई की कमाई शामिल हो जाए, क्योंकि मैं बतला चुका हूं कि नाई की जो कमाई वो हराम है। अगर नाई जो है उन 7 बंदों में से एक हो तो सबकी कुर्बानी जाती रहेगी। तो दाढ़ी काटने वाला मुर्तकिब कबीरा फासिक और इसी तरह जो दाढ़ी काटता है नाई, उसकी कमाई हराम होगी। तो एहतियात करना चाहिए। और रोजे की हालत में देखो, दाढ़ी काटना वैसे कबीरा गुनाह है और रोजे की हालत में फरमाया कि ये कबीरा तर कबीरा हो जाता है। क्योंकि एक मामूल है कि अगर आदमी कोई गुनाह मस्जिद में बैठकर करे और फिर वही गुनाह हरम के अंदर करे तो मस्जिद का गुनाह जो है गुनाह दोनों एक ही जैसे, लेकिन हरम में जो गुनाह करेगा वो बड़ा गुनाह है। इसी तरह आदमी अगर आम दिनों के अंदर गुनाह करे वो भी एक गुनाह है, लेकिन अगर उसी गुनाह को रमजान मुबारक के महीने में करे तो ये कबीरा गुनाह बड़ा गुनाह हो जाता है। तो इससे एहतियात करना जरूरी है। तो रोजे की हालत में दाढ़ी को तेल लगाना और दाढ़ी में कंघा करना दोनों जायज़ है, इससे रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता।